पूछी। तो सभी का निगाह हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान सभी लोग। तो माँ कौशल्या पूछी कि सब लोग हनुमान की तरफ देख रहे हो, क्या कारण है हनुमान जी की तरफ देखने में? तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने बोला और इसको बोला माँ सुमित्रा से कि बार बार लखन माँ 14 साल की अवधि में जो सेवा हनुमान जी ने किया है वो सेवा कोई नहीं किया है। सुमित्रा बहुत बड़ी बोले बेटा क्या सेवा किया है हनुमान जी ने? ये बार बार लखन, एक बार नहीं मैं तो बार बार बताऊंगा। क्या कहे माता सुमित्रा से यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है माँ। और वाकई में मैं निवेदन करूं अगर लक्ष्मण के हृदय में वीर घातनी शक्ति लगा हुआ था उस समय अगर संजीवनी को लाने के लिए हनुमान नहीं जाए रहता तो लक्ष्मण की प्राण बचना नामुमकिन था। और लक्ष्मण की प्राण अगर नहीं बचता तो लक्ष्मण की देह त्यागने के पश्चात राम भी जीवित नहीं रहता। और राम अगर जीवित नहीं रहता तो सीता भी जीवित नहीं रहती। और सीता भी अगर जीवित नहीं रहती तो अयोध्या में तो हाहाकार मच जाता। कौन यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। इतने में माँ सीता बोल पड़ी कौशल्या के पाय परी। कौशल्या की प्रणाम करके माँ सीता बोलने लगी कौशल्या के पाय परी। बोले माँ जानकी, बोले क्या ये तो मेरे मांग के सिंदूरी के रखैया है माँ। ये मेरी मांग की सुरक्षा करने वाले हनुमान। दो जने के हो गए बाजू भरत बैठा हुआ। अब वो क्यों चुप रहे भाई? भरत लजाए, भरत संकोच, क्योंकि भरत की स्वभाव ही संकोची स्वभाव। भरत लजाए सकुचाए कहे माँ तुझसे ये तो मेरे प्राण पतवार के खेवैया है माँ। मैं तो भगवान राम की आने में लेट होने के कारण चीता रच हुआ था, चीता लगा चुका था और चीता में बैठने वाला था और बैठ के उसी चीता में अग्नि को प्रज्वलित करवाने वाला था, अपने प्राण को छोड़ने वाला था कि कारण कवन नाथ नहीं आया, पता नहीं राम किस कारण से नहीं आया है, मैं अपने प्राण को छोड़ने वाला था। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण की रूप लेकर के, विप्र रूप लेकर के और मुझको खबर दिया कि अनुज समेत लक्ष्मण और सीता के समेत राम आ रहे हैं करके बताया। तो मेरे प्राण की भी रक्षा इन्होंने होने। और सभी की बात मान करके राम जी ने कहा कहे राम रावण संग्राम महासागर में अरे डूबती नैया को ये पार करैया है माँ। जब रावण से युद्ध हुआ तो युद्ध में मैं हार चुका था या हार ही जाता। बोले क्यों? राम की हारना एक समय निश्चित हो चुका। वाल्मीकि रामायण में कथा है। तो बात समझ आ जाए माता जी कि छत्तीसगढ़ी में गोठी आबो कैसे ना छत्तीसगढ़ी में गोठी आबो कि हिंदी में गोठी आबो का ख्याल है? कैसे हर जैसे नहीं क्या है भाई समझना वैसे तो सहारी भी है, सहारी भी है, फिर भी देहाते भी ज्यादा है। तो चलिए जो बन पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में एक जगह उल्लेख है युद्ध कांड में कि रावण का हारना जब निश्चित हो गया तो रावण चिंतित हो गया। और रावण जब चिंता में देखा तो मंदोदरी रावण को बोली कि महाराज आपके पास 10 जने अमर सेना है,
10 जने अमर, वो मरने वाला नहीं है, और जो अमर है वो तो मर ही नहीं सकते। तो एक काम करिए, उस 10 को लड़ाई में आप भेज दीजिए, वो मरने वाला नहीं है, वो जीत करके आ जाएगा। अब वो अमर सेना जब युद्ध भूमि में आया तो भगवान राम चिंतित हो गए। राम जी को चिंताग्रस्त देख करके हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप और चिंता, दुनिया की चिंता की हरण करने वाले आज चिंतित हैं। हमारा आप में जब चिंता होते तो ओकरे में जाता नहीं कि प्रभु मोर चिंता लते दूर कर दे। दुनिया की चिंता को हरण करने वाला प्रभु आप चिंतित हो। बोले आप क्यों चिंतित हो? भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान क्या बताऊं भैया, आज लड़ने के लिए रावण की तरफ से अमर सेना आए हुए हैं और उनको मैं चाह करके भी नहीं मार सकता हूँ, वो मर नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता मत करिए। बोले क्यों? इसलिए चिंता मत करिए, आप लड़ने के लिए मत जाइए, लड़ने के लिए मैं जा रहा हूं, आप मुझको आज्ञा दीजिए। तो आप क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप देख लीजिए मैं क्या करूंगा, आप क्या बताऊं, बस आप आज्ञा दीजिए। राम ने कहा ठीक है जाओ। हनुमान जी राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने के लिए जो अमर सेना आया हुआ था उनको पूछा हनुमान जी, बोले एक बात बताओ, आप सामने से लड़ोगे कि पीछे से लड़ोगे? सामने से लड़ोगे तो पीछे से लड़ोगे? वो अमर सेना ने कहा आप जिस तरफ से लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई चालू हुआ। हनुमान जी को जानकारी था कि ये अमर सेना है, मरने वाला नहीं है, तो क्या जाए। हनुमान जी ने अपने पूंछ को बढ़ाया और पूंछ को बढ़ा करके वो जो 10 की 10 जो अमर सेना थी उसको ऐसा लपेटा और लपेट करके ऐसे कसा और कस करके हनुमान जी ने उनको घुमा करके जब जोरदार आकाश की तरफ फेंका तो इतना जोर से फेंका कि जहां पृथ्वी और आकाश की जो बीच है जिसमें गुरुत्वाकर्षण है, जहां जाने के बाद न ऊपर जा सकता है न नीचे जा सकता है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण जगह में जब उनको फेंका तो अमर सेना आज तक उसी तरफ रुक करके रह गया बेचारे, न इधर के हुए न उधर के हुए। जाओ भजिया खाद रहा नीचे हरसू घर बिहनिया उपमा बनाए के लाए रही, इसने तुम चमकात रह जाओ, वहीं रुक गया। इसी बात को हनुमान जी के ख्याल करके राम जी ने कौशल्या से कहा कि मैया अगर हनुमान हमारे युद्ध के बीच में नहीं आया रहता तो हम रावण से युद्ध जीतने वाले नहीं थे। ये सारी कार्य हनुमान जी ने किया, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी। हनुमान जी से कोई भागी बड़ा भागी नहीं है। अहल्या अति बड़ा भागी है लेकिन उसको पति लोग जाना पड़ा। जटायु परम बड़ा भागी है लेकिन उसको शरीर को छोड़ना पड़ा, उसको मरना पड़ा। बानर परम बड़ भागी है लेकिन बानर को भी कुछ दिन अयोध्या में रहने के बाद उसको भी वापिस जाना पड़ा। और हम बड़ा भागी हैं लेकिन हम बड़ा भागी तो हैं लेकिन बड़ा भागी होने के साथ हमारा शरीर जो है मरणशील है, हम एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे ही जाएंगे। तो ना तो बड़े भागी हैं हनुमान जी, न अति बड़ा भागी है, न अतिशय बड़ा भागी है, न परम बड़ा भागी है। हनुमान क्या है? हनुमान सम नहीं को बड़ भागी। हनुमान जी जैसा और कोई बड़ा भागी नहीं है। क्यों? क्योंकि न उनको मरना पड़ा। माँ सीता ने उनको आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा तुम अमर हो जाओ। और जिनकी माता की आशीष है उनको फिर दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि माता की शक्ति के सामने भगवान की भी शक्ति कम है। हाँ। हनुमान जी की एक बड़ा प्यारा बात बताऊं, सामने कथा में आएगा भी आएगा। हनुमान जी जब प्रभु से पहले मिले तो हनुमान जी राम को पिता नहीं कहा, न राम जी हनुमान को पुत्र नहीं कहा।
तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा कि हनुमान जी को राम जी ने पुत्र क्यों नहीं कहा? तो राम जी ने गोस्वामी तुलसीदास को कहा कि भाई पहले माँ तो बताइए मेरा पुत्र है, माँ बताएगा, सच बात है नहीं, माँ बताता नहीं कि पापा बेटा ये तुम्हारा पापा है। पापा की बात डैडी, डैडी की बात तो अब डैड हो गई, एकदम छोटे छोटे शब्द होते। हमारे समय में तो पहले दादा का ए दादा ऐसे ओकर बाद बाबू की हिस्सी यू ठीक है। अब वो बाबू की बात चलो पापा जी आगे वो ठीक है रही। अब चलो पढ़े लिखे डैडी आगे तो चलो भाई ठीक है समाज के हिसाब से, लेकिन वो छोटे हो गए, डैड हो गए। निवेदन करूं तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा जाते अजर हो जाओ, अमर हो जा। तो हनुमान जी को मरना नहीं पड़ा। दूसरी बात, बानरों ने राम को छोड़ करके अपने अपने धाम को, अपने अपने घर को गए, लेकिन हनुमान जी जब सुग्रीव के साथ जाने लगे तो बस अयोध्या से निकल करके हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया और प्रणाम करके सुग्रीव से कहा कि प्रभु एक बात कहूं आपसे। बोले सुग्रीव ने क्या बात है? मैं कुछ दिन भगवान की सेवा करके आ जाऊं, कुछ दिन और रुक जाऊं अयोध्या में। तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान तुम्हारी प्रीत को देख करके मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमको आना पड़ेगा, तुम जब तक चाहो जितने दिन चाहो तुम राम की ही सेवा करो, अब तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उनको जाना भी नहीं पड़ा। तो इसलिए हनुमान सम नहीं को बड़ा भाग्य। और हनुमान जी मैं निवेदन करूं हम सब जब सेवा करते हैं किसी का भी हो, यहाँ तक से पुत्र जब अपने पिता का सेवा करता है ना, तो पुत्र के मन में भी ये लालसा रहता है कि बाप की संपत्ति के अधिकार मुझको मिलना चाहिए और मिलेगा। हम सब स्वार्थ में सेवा करते हैं। कहा भी गया है अरे स्वार्थ लागी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हमारा सब प्रेम। अच्छा और निवेदन कर दूं, आप लोगों से मैं अलग नहीं हूं ना, मैं भी स्वार्थी हूं, मुझको भी लालच है, मुझको भी लोभ है। नाना जी बता दे रही हूँ, लालची नहीं हुई हिम्मत की बेटी, सब है लालची है नहीं कि स्वार्थ लागी करैया सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके या हरीति, सुर नर मुनि सबके यहाँ स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी, हाँ स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके या हरीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यहाँ रीति। सब हम स्वार्थ में प्रेम करते हैं, दुनिया में निस्वार्थ प्रेम कौन करता है? ये हनुमान जी से सीखिए। एक और घटना बताऊं हनुमान जी की, क्यों बड़ा भागी हनुमान जी, और उसके समान भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। क्यों? एक घटना और आपको बताऊं। दरबार लगा हुआ है, आप बैठे रहो बैद्यनाथ कॉलोनी में और यादव परिवार की पावन प्रांगण में, लेकिन ध्यान लगा करके देखिए ये जो भगवान राम की जो दरबार की जो मूर्ति है, ऐसी भगवान का दरबार लगा हुआ है। भगवान राम के वाम भाग में माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति शोभा के खानी माँ सीता बैठी हुई है। चरणों में हनुमान जी भगवान की चरण सेवा कर रहा है। पीछे भरत और शत्रुघ्न जी छत्र मुकुट लेकर के, चावल आदि लेकर के हवा पंखा दे रहा है। हनुमान जी की तरफ बार बार भगवान देखता है, एकदम तक चरणों की सेवा हनुमान जी बिल्कुल ध्यान से हनुमान जी की तरफ राघव देख रहा है। इतने देर से राघव को देखते हुए जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को लगा कि प्रभु को मेरे से कुछ काम है, तभी तो मेरे तरफ को देख रहा है। तो ऐसा कौन सा सेवा है जो प्रभु मुझको कराना चाहता है? ऐसी भाव लेकर के जब हनुमान जी राम जी की चेहरा की तरफ देखा तो भगवान राम हनुमान को देखना छोड़ दिए और हनुमान को देखना बंद करके माँ भगवती सीता की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया।
फिर हनुमान जी चरणों की सेवा में लग गए। और जैसे चरणों की तरफ फिर हनुमान जी का निगाह हुआ तो राम जी फिर हनुमान जी की तरफ देखना चालू कर दिया। फिर हनुमान जी प्रभु की तरफ देखा तो फिर प्रभु जी ने मां भगवती सीता की तरफ देखने लग गए। दिन भर ये घटना हुआ, दिन भर। और इस घटना को देख करके मां भगवती सीता जो है कुछ मन में अचंभा हो गई कि आखिर कारण क्या है कि प्रभु भगवान हनुमान जी की तरफ देखता है और जब हनुमान जी भगवान की तरफ देखने लगता है तो भगवान मेरे तरफ देखता है, क्या बात है। उसने समय तो कुछ नहीं पूछा, सीता कुछ नहीं पूछा। जब सायंकाल भोजन के पश्चात जब अपने शयन कक्ष में गया तो वहां मां भगवती सीता पूछी कि प्रभु एक बात पूछूं। राम जी ने बोला बोलो पूछो। कि प्रभु आज दिन भर मैं एक घटना देखी हूँ। बोले क्या? आप हनुमान जी की तरफ देख रहे थे? बोले हाँ। लेकिन जब हनुमान जी आपके तरफ देखता था तो आप क्यों मेरे तरफ देखने लग जाते थे? भाई हनुमान जी की तरफ आपको देखना चाहिए। तो भगवान बड़ा प्यारा बात कहा कि सीता एक समस्या है। बोले क्या? हनुमान जी मेरी मानस पुत्र है। माँ सीता कहे कि ठीक है पुत्र है, भाई पुत्र की तरफ तो बाप तो जितना चाहे देख सकता है, जो चाहे कह सकता है, तो आपको कहना चाहिए। बोले दूसरा समस्या और है। बोले क्या? दूसरी बात की याद आ जाती है। बोले क्या? जब मैं हनुमान जी की तरफ देखता हूँ तो दूसरा बात याद आ जाता है। सीता पूछी बोले क्या बात याद आ जाती है प्रभु? तो मैं ये सोच करके संकोच हो जाता हूँ कि मैं हनुमान जी के ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। बेटा तो है मेरा, पुत्र तो है मेरा, लेकिन उनकी मैं कर्जदार हूँ, उनकी कर्जा को मैं दे नहीं सकता हूँ। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाय, तुमसे कभी उऋण मैं नहीं हो सकता। कब कहा राम जी ने? जब माँ भगवती सीता की पता लगा करके हनुमान जी ने राम को जब सूचना दिया तो सीता की संदेश को सुन करके प्रभु हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होकर के कहा कि बेटा आज तुम जो समाचार मुझको दिए हो उस समाचार के बदला दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि उस वस्तु को दे करके मैं इस समाचार से उऋण हो जाऊं। ऐसा कोई वस्तु नहीं। इसलिए मैं तुमसे जीवन भर जब तक राम रहेगा आपसे उऋण नहीं हो पाऊंगा सीता। इसलिए मैं हनुमान जी की तरफ देखने में संकोच होता है। तो माँ सीता प्रभु से बोले बहू एक काम कीजिए। बोले क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हो? नहीं, दुनिया में कोई सामान नहीं हनुमान को देने के लायक। बोले नहीं, तो एक काम कीजिए, आप और हनुमान दोनों को ये सभा में रहना है और रोज रहना है, और रोज आप हनुमान को देख करके संकोच होगे तो सभा में अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ उपाय कीजिए। तो राम जी ने कहा कि मैं तो उपाय कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो माँ सीता बोली कि मैं उपाय बताऊं? बोले हाँ, मैं एक निवेदन कर दूं। जब पुरुषों के ऊपर समस्या आता है तो घर की नारी अगर सुलक्षणा है तो समस्या के निदान माताओं के पास निश्चित ही रहता है। उसको पूछ करके देखिए। और का है समाज में एक बात दे हम और ले ज्यादा थोड़े जान तुम्हार मन के बूध हतु ऐसने कैसे हुई नहीं। उनसे पूछिए, जीवन में अगर कोई समस्या आ भी गया है तो उनसे सलाह लीजिए। माँ सीता बोली कि प्रभु मैं बताऊं आपको? बोले हाँ बताओ। तो एक काम करो, एक कागज में आप लिख करके दे दीजिए कि हनुमान मैं तुम्हारी ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, मैं तुम्हारी कर्ज को नहीं दे सकता हूँ, ऐसा लिख के दे दो। भाई कोई आदमी इसके पास से आप कुछ लाए हो नहीं दे पा रहे या देने की क्षमता नहीं है, तो कम से कम इतना कहने की साहस तो जुटाइए कि मैं आपके पास से जो सामान लाया था उस सामान के बदला मैं नहीं दे सकता हूँ। भैया आप जो मुझको सजा देना है जैसे करना है आप कर लीजिए, इतना तो कह सकते हैं। तो
दूसरे दिन एक पत्र बनाया गया, पत्र को मोड़ करके जैसे चरणों की सेवा दरबार में हनुमान चरणों में बैठा हुआ था, उस कागज को हनुमान जी को राम ने दिया और राम दे करके जब हनुमान जी उसको लिए तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इसमें क्या है? बोले इसमें यही लिखा है कि हनुमान मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि अपने जीवन में आपने सबके लिए सब कुछ किया पर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हनुमान ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैं क्या किया हूँ? तो राम ने कहा कि हनुमान विभीषण को मैं लंका का राज दिया तो तुम्हारे कारण, तुम अगर नहीं होते तो विभीषण को मैं लंका का राज नहीं दे पाता। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, पद दिया, राज्य को पद भी कहा जाता है, पद दिया सुग्रीव को लंका किष्किंधा का, वो तुम्हारे कारण, अगर तुम नहीं होते तो मैं किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को नहीं दे पाता। लक्ष्मण का प्राण बचा तुम्हारे कारण, सीता की जान की रक्षा हुई तुम्हारे कारण। और हनुमान एक बात बताऊं, मैं लंका से अयोध्या तक वापिस आकर के लंका का पद को पाया, वो तुम्हारे कारण। सभी को कुछ न कुछ मिला है, वो तुम्हारे कारण मिला है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुमको कोई पद नहीं मिला है। मुझको पद मिला अयोध्या का, सुग्रीव को पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को पद मिला लंका का, पर तुमको कोई पद नहीं मिला। और फिर भी अभी भी तुम मेरे चरणों की सेवा में हो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु जी क्षमा करना, जिस मैं लोभी प्रवृत्ति के आदमी हूँ। तो राम ने कहा लोभी और तुम? हाँ, बोले हम लोभी। अच्छा प्रभु, जिनको एक पद के जगह में दो पद मिल जाए, जिनको एक पद के जगह में दो पद मिल जाए तो वो एक पद को रखेगा कि दो पद को रखेगा? ऐसे माता कजन बैठे हो, 500 रुपया तुमन मोला देओ अब मैं तुमन 1000 दूं, ऐसे कहूँ तो सब कोई 500 दे दूं नहीं, मोला 1000 दूं है ना, डबल के लिए कोई भी दे देगा ना। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, एक बात कहूँ? बोले हाँ 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 प्रभु, विभीषण को एक पद मिला लंका का, है ना, सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंधा का, और क्षमा करना प्रभु आपको भी एक पद मिला है अयोध्या का। लेकिन मैं कितने भाग्यशाली हूँ, मुझको तो अयोध्या में आकर के आपके दो दो पद मिला है, दो दो चरणों की सेवा मिला है, और जिनको दो पद मिले वो एक पद के चक्कर में क्यों रहेगा? मुझको तो दो पद मिला है, मुझको तो दो पद मिला है। हनुमान जी की बात को सुन करके राम जी के नेत्र सजल हो गया, और इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि हनुमान सम नहीं को बड़भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसे हनुमान जी के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ा कि हनुमान जैसे दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं है। और इसीलिए हनुमान जी का कथा जितना देश में दुनिया में होता है, उतने सुंदर कांड की जितना पाठ होता है, जितनी चालीसा के पाठ किया जाता है, और जितने हनुमान जी के मंदिर दुनिया में है उतना और कहीं नहीं, और उतना राम जी कभी नहीं है। इसीलिए हनुमान जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। आइए एक भजन के आनंद लें, शेष चर्चा फिर भजन के बाद करने का प्रयास करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय जय जय।